जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए आपको ले चलते हैं झारखंड। झारखंड में कई मुद्दे हैं, पर आज खासकर मैं उस इशू को उठाना चाहूँगा जो कि नेशनल लेवल पे भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है। वो है बांग्लादेशी घुसपैठ। काफ़ी तादाद में, अच्छे तादाद में बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो चुका है और रिपोर्ट भी बताती है, केंद्र के एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के ट्राइबल डेमोग्राफी में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तकरीबन 16% कहा जा रहा है इसमें एक मेजर रोल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिनको कि वहाँ किसी ना किसी तरीके से पैसे से, सरकारी तंत्र के थ्रू, पॉलिटिकल बेनिफिट्स देने के साथ, पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के कारण उनको वहाँ के ज़मीन का कागजात भी वहाँ के बासिंदे बना दिए गए। तरह तरह जो रिक्वायर्ड पेपर्स हैं उनको उपलब्ध करा दिए गए और आज वो बाकायदा एक तरह से झारखंड के निवासी होते जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठी ये हाल के कुछ सालों में हुआ है, पर बात ये उठता है ना, इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, स्टेट एक हद तक रिस्पॉन्सिबल है पेपर्स उपलब्ध कराने में, पर ये घुसपैठ तो केंद्र का मामला है। बांग्लादेश हो, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ हो, या झारखंड हो, ये कैसे पहुंचे झारखंड? ये बांग्लादेशी घुसपैठ, और हम कैसे उनको टॉलरेट भी कर रहे हैं। सवाल है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जब कहीं से कोई भगाया जाता है तो उनको एक तरीके से एक कैंप देते हैं जहां उनको उनके रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, पर उनको सिटीजनशिप नहीं देते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है झारखंड में, चुनाव के पहले, चुनाव होने वाला है नवंबर में, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर संथाल परगना के क्षेत्र में, और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये दूसरे इलाकों में झारखंड के घुसते जा रहे हैं। आइए इसी पे बात करते हैं संजय समर जी से और जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा है क्या, और वाकई ये मुद्दा उतना है जितना कि अखबारों में आता है। संजय जी। भाई अजय जी, आपको नमस्कार। मैं बताऊं कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा घुसपैठी है। इस बात को वहां का मुख्यमंत्री अभी हाल के दिन में उन्होंने स्वीकार किया है कि 45% घुसपैठिए बांग्लादेशी घुस गए हैं। अरुणाचल है, दिल्ली तक पहुंच गए हैं, महानगरों में पहुंचे हुए हैं बांग्लादेशी, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हैं, अरुणाचल में बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में अजय जी मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाक, उसमें पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े में कर करके एक बांग्लादेश बना दिया था और पश्चिम पाकिस्तान को खाली कर दिया था कि अब बांग्लादेश से आपको मुक्ति हो गई। वहां जो भगदड़ मचा, लोग जब भागने लगे तो उसी में से जो भागना जब चालू किए तो यहाँ की सरकार, जो सत्तासीन सरकार थी, वहां से जो घुसपैठी आए उनको रोकना चाहा। तो विपक्ष में बैठे लोगों ने कहा कि नहीं, वहां के चकमा जो आ रहे हैं वो हिंदू हैं, उनको आने दिया जाए। तो चकमा के भेष में ये तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए चले आए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठ आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। अब हम लोग, आपको याद होगा अजय जी कि जब 2002 में हमने एक खबर बनाई थी कि झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रभावित कर रहे हैं, इससे यहाँ का श्रम बाजार प्रभावित हो रहा है और श्रम बाजार को धक्का भी लग रहा है। झारखंड का साहेबगंज, पाकुड़, धनबाद, अब रांची भी ले सकते हैं, जमशेदपुर भी ले सकते हैं, तमाम शहरों में बांग्लादेशी फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा हो गया है। और अगर उधर हम देखें, थोड़ा सा असम की बात करें तो वहां 2 बॉर्डर है, एक करीमगंज है, एक धोड़ी है। इन दोनों बॉर्डरों को एसबी चौहान जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सील करवाया था। और एक ऑपरेशन में हम लोग गए थे बांग्लादेशी घुसपैठ देखने के लिए। उस वक्त वहां पे बीएसएफ के डीआईजी होते थे वीरेंद्र गौड़। तो किसी तरह से पत्रकार होने के नाते चुप्पे चापे उनको बिना बताए या जैसे भी हम लोग गए, हम लोगों ने देखा जो घुसपैठिए करवाया जा रहा है वो कोई नहीं है कि लोकल हमारे इंडियन ही होते हैं। और चेक करने के दरमियान उनका 2 चीज चेक होता था। वो चड्डी जिसको बोलते हैं अंडरवियर, वो 2 पहनते हैं और 2 पहन करके प्रवेश करते हैं। एक जहां मौका मिला वहां खींच लिए, सुखा लिए और नहा लिए।
और एक इसी से वो लोग दो चड्डी पहनते थे। तो ऑपरेशन में हमने यही देखा था कि वो दो चड्डी पहनते हैं कि नहीं ये चेक करता था लोग, और जूता खुलवा करके देखा जाता था उनका तलवा कि उनके, क्योंकि उधर से वो लोग नंगे पांव आते थे तो उनका तलवा कितना घिसा हुआ है और कितना बना हुआ है। तो ये घुसपैठी सबसे ज्यादा आसाम में आप देखेंगे। बोडोलैंड, असम का बोडोलैंड जो है, एबीसी का सी जो होता है, सी फॉर कैट, तो उस कैट का जो 2 पॉइंट है, सी का जो 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट की तरह सी एरिया की ही तरह बोडोलैंड है। और उस बोडोलैंड में जो सी का जो बीच का जो हिस्सा खाली होता है, वो तमाम जगहों पर बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहां की समस्या यह है कि अब निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां मान लीजिए कि शमसुल हुदा उनका नाम है और वहां का लोकल टाइटल बोरा होता है, शर्मा होता है, दास होता है। अब वो लोग क्या लिखता है, एस बोरा, एस खुदा ना लिख करके एस शर्मा। तो ऐसे में छांटना आज के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और एक कंप्लीट राष्ट्रहित की बात हो रही है। और इससे संप्रभुता पर भी सवाल ये लोग कैसे ही दिन खड़ा कर सकते हैं जिस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं। एक कंप्लीट इसमें न तो इसको मुद्दा बनाने की जरूरत है और न, चूंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है, दोनों के लिए ये मुद्दा जबरदस्त मुद्दा है। मान लीजिए झारखंड की बात आपने उठाई है, तो क्या ये नई बात है? ये 5 साल से हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं तो दिखाई दे रहा है। किसी की बात मैं कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष में या विपक्ष, दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। तो क्या ये नई बात है क्या? 2-2 साहेबगंज में है, साहेबगंज से तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं। अनंत ओझा लेकिन कितनी बार उठी है? तो इसको हमारे हिसाब से, आपके चैनल के माध्यम से आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बना करके इसके समाधान की बात सोचने की जरूरत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी माने एनडीए हो या यूपीए हो, तभी इसका निदान आ पाएगा। अभी हाल में एक हमने बयान देखा चंपाई सोरेन जी का, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए झारखंड में, तो बांग्लादेशियों को हम उखाड़ देंगे। थोड़ा सा बता देंगे, कोई ब्लूप्रिंट है क्या? आज 4 महीना बता दें ऑडियो आपका। चंपाई सोरेन ने क्या कहा? चंपाई सोरेन ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आती है तो हम लोग बांग्लादेशी को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकने का कोई ब्लूप्रिंट है क्या? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी लगातार बांग्लादेशी ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि असम में ये दूसरा टर्म जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसके पहले यही हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में जब हुआ करते थे तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर कुछ नहीं बोलते थे, जबकि असम के 23 जिला में 21 जिला में बता दूं अजय जी कि 23 जिले में 21 जिला में बांग्लादेशी बिलोंग करते हैं। ये लोग ये बात को खुद बोलते थे या कहते थे। तो कितने को हम लोगों ने चिन्हित कर पाया, कैसे नकेल दिया? इस पर कंप्लीट सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पर नकेल की जरूरत है। दोनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, न कि राजनीति, न कि कुर्सी। अब मैं बताऊं, बांग्लादेशी घुसपैठ पर यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो तो सीधे कह रहे हैं कि झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। वो सीधे बोल रहे हैं कि झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। उदाहरण देते हैं पंजाब का कि उड़ता पंजाब सिनेमा बना दिया गया और लगा कि सब लोग नशेड़ी ही हैं, गंजेड़ी ही हैं, जबकि पंजाबियों की पहचान देशभक्त, राष्ट्रभक्त की तरह होती है। पंजाबी एक वफादार होते हैं और उनका हिसाब किताब भी बिल्कुल उसी तरह होता है कि हाँ भाई इसको हम लोग उस तरह से काम करें। इरफान अंसारी अपने अपने सारे कार्यक्रम में जाके हाथ उठवा के पूछ रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोले कि इस तरह का प्रचार कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए के लोग झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात तो है। वो ये भी बोल रहे हैं इरफान अंसारी की यहाँ के लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, अंग्रेजों को उन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। सिद्धू कान्हू है, भगवान बिरसा हैं, और आज भी ये जनजाति है, काफी मजबूत जनजाति है, लड़ने वाली जनजाति है, चाहे मुंडा है चाहे संथाल है। इनका इतिहास भी हम लोग देखेंगे अजय जी, तो इनके वीर गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। तो ये जो समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूंगा कि इनका
जो मामला है ये दोनों को, शायद मेरी बात से आप भी सहमत हो गए, दोनों पक्ष को बैठ करके समझाने की बात है। आपने भी कहा कि ये केंद्र का मामला है, तो कोई कहे केंद्र का मामला है, कोई कहे राज्य का मामला है। तो इस फुटबॉल में यहाँ की डेमोग्राफी भी बिगड़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। 10 किलो अनाज बांटने की योजना 50 किलो तक पहुंच जा रही है। बीपीएल हमारे यहाँ रोज बढ़ते जा रहे हैं। उस बीपीएल पर कैसे आखिर आप नकेल कैसे करेंगे, आप बताएं। एक सिस्टम होना चाहिए। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी इसको बड़ा गंभीरता से और उनका भी कहना सही है। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को लोग बात करता है तो आदिवासी के लिए यहाँ सरना कोड लागू किया जाए। अगर आदिवासी विकास की बात हो रही है तो सरना कोड लागू किया जाए। मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को अपने से माला पहनाऊंगा। और किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, ये छवि खराब हो जाती है। हम ही लोग कभी एकीकृत बिहार में कहीं बाहर जाते थे, कहाँ से आए हो, बिहारी हो, तो बड़े किस तरह से बोले जाते थे, अजय जी आप भी कई जगह झेले होंगे। तो ऐसे मामलों को निपटाने की जरूरत है, न कि इस पर तूल देने की जरूरत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। कहाँ बांग्लादेशी नहीं है? आज के दिन में सस्ते दर पर हर जगह बांग्लादेशी मजदूर उपलब्ध है। अजय जी यहीं पर बताएं, झारखंड की बात भी अगर कहें तो चाहे किसी कोने में इमारत बन रही हो, जाकर के देखें बांग्लादेशी किस तरह से घुसपैठी कर करके अब पूरा का पूरा वो काम कर रहे हैं। जो मजदूर यहाँ 600 में कर रहे हैं वो काम वो 400-450 में कर रहे हैं। तो क्या स्थानीय लोग हैं ना भाई, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, आजसू के हो, जदयू को हो, सबकी बात मैं बता रहा हूँ। तो इन लोगों को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और एक कंप्लीट राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र हित की मामला है और राष्ट्र का मामला है। तो इस पर काम करने की जरूरत है। और इरफान अंसारी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इस तरह की बातों से वो बताते हैं कि मैं मर्माहत हूँ, क्योंकि यहाँ के कई लोग जो हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं। यहाँ टांगर बसली है, टांगर बसली में आप देखेंगे तो दर्जनों शहीद हैं जो कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। उस वक्त शायद आप रांची में ही थे अजय जी, आपको भी याद होगा ये सब चीजों को। तो क्या ये लोग बर्दाश्त करने वाले हैं? कोई विदेशी आएगा और हमारे यहाँ रुकेगा, हमारी बहू बेटियों से शादी करेगा? क्या हम लोग चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं? ये सब वो बोलते हैं। अब वो जो बोल रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके काम करने का है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, और चिन्हित कर करके उनको वापस भेजने का है। भेजने की प्रक्रिया भी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं भेजने की प्रक्रिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चिन्हित तो किया जाए, कि चिन्हित कर करके कि कौन बांग्लादेशी हैं और कैसे हैं। अब उनका राशन कार्ड बन रहा है, आपने भी कहा, ये सच हम भी जानते हैं। उनका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। झारखंड से सटा इलाका पाकुड़ है, वहां से 47-48 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश, वहां हमारी सीमा सुरक्षित तो हो गए, वहां वहां हम लोग काम तो करें, वहां हमारा टीम तो पहुंचे, चाहे केंद्र की टीम हो चाहे राज्य की टीम हो, टीम पहुंच करके तो चिन्हित तो करे कि हाँ कौन कौन बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और कैसे हैं। हाँ ये बात तय है कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्र की समस्या हो गई है, और पूरे झारखंड में ही नहीं, पश्चिम बंगाल सटा बिहार का भी आप देख लेंगे तो वो किशनगंज का इलाका है, उधर पूरे बांग्लादेशी भरे पड़े हुए। टी गार्डन में देखेंगे तो वहाँ बांग्लादेशी भरे पड़े हुए, वो लोग काम कर रहे हैं। आप सटे चले जाइए सिल्लीगुड़ी, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहाँ बल्कि सिक्किम जहाँ की आबादी 6,40,000 है, वहाँ भी बांग्लादेशी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। अजय जी देखिए संजय जी, मेरा जो सवाल था वो ये अभी भी है कि घुसपैठ एक मुद्दा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की बात नहीं कर रहा, शरणार्थियों की बात नहीं कर रहा, जो किसी कारण से वहाँ बांग्लादेश में प्रताड़ित थे और अपनी जमीन उनके साथ घटा, उसके बाद वो भारत की तरफ मूव किए, उनको आप रिफ्यूजी के तौर पे कैंप्स दे सकते थे। पर सवाल उठता है ना कि ऐसे जो घुसपैठियां हैं कैसे आपके बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ये केंद्र का मामला है और केंद्र इसको एक पॉलिटिकल इशू के तौर पे रिपोर्ट में लेकर आया है। आज इलेक्शन 3 नवंबर में चुनाव होना है, ये मुद्दा धीरे धीरे जोड़ पकड़ता जा रहा है और इसको डेमोग्राफी से जोड़कर, इन्फिल्ट्रेशन को डेमोग्राफी से जोड़कर, ट्राइबल पॉपुलेशन के कम होने से जोड़कर, और सबसे बड़ा इशू उठाया जा रहा है ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो अलग नाम से आदिवासी महिलाओं से शादी कर
तरह तरह के जगहों पे पहुंच रहे हैं, उनको वोटर आईडी मिल रहा है, उनका सुनने में आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है, उनको हर तरह की सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिल जा रही हैं, जमीन का खाता खलियान भी मिल जा रहा है। अब सवाल उठता है, इसके लिए तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, पर सवाल फिर मेरा इस पे एक बड़ा सवाल उठता है कि केंद्र की गलती या स्टेट की गलती, इसको चुनावी मुद्दा बनाकर आम जनता तक पहुंचाना और आम जनता के बीच एक वोट इशू बनाना कहां तक जायज है? क्योंकि इसका समाधान खोजना चाहिए, ना कि इसको सिर्फ इलेक्टोरल इशू बनाना। मैंने अभी वही बात कही अजय जी, आपने देखा भी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मैंने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए हो या यूपी हो, ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसको राजनीतिक मुद्दा न बना करके बैठ करके इसके निदान की मुद्दा बनानी चाहिए। असम की बात करें, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष है, तो विपक्ष की भी बहुत अहम जिम्मेवारी होती है अजय जी कि इस चीज को नकेल कैसे दिया जाए। विपक्ष यहाँ मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो ठीक है, यहाँ हंगामा कर रही है, वहां कांग्रेस भी हंगामा कर रही है, तो इसका निदान तो बैठ करके वही पंच ही तो निकालेगा। रहा बात ब्लू प्रिंट का, रही बात ब्लू प्रिंट की कि इनको कैसे चिन्हित किया जाए, साधारण सी बात है, वहां का जो मुखिया है वो इस चीज को चिन्हित करेगा, वहां के थानेदार हैं वो इस चीज को करेंगे। आखिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ गया? इसके अलावा ट्राइबल इलाका के कानून आज भी हमारे झारखंड में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और अच्छे हैं, बड़े मजबूत कानून हैं यहाँ के, और वो लोगों का जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत वो लोग जो काम करते हैं वो सराहनीय योग्य है, उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा अपना सीबीआई है, राज्य का सीआईडी है, केंद्र का ईडी है, ये तमाम मनी एजेंसियां हैं जो कि हमको सूचना दे सकती है। सबसे बड़ा चीज तो सीआईडी है, मुखिया है, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पर कितने तत्पर हो रही है हो रहे हैं हमारे थानेदार, कितने तत्पर हो रहे हैं उधर के समाज सेवी। सब लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे मुखिया का इलेक्शन लड़े या पार्षद का इलेक्शन लड़ तो रहे हैं, तो उनके तो जहन में बैठा है ना भाई, हमारे यहाँ क्या कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है और ये इसी से हुआ है, ये सिस्टम तो इसी से बना है कि हाँ भाई इस जन की बात को जो उठाए वो महापंचायत में उठाए। हमारे यहाँ सरपंच होते हैं, हमारे यहाँ जब आप जो बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में गिरावट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है अजय जी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए पलायन जो हुआ है उससे भी ये नुकसान हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर हम ही लोग देख लें, हम लोग तो अपने गांव में है नहीं, चाहे जहां से भी आ रहे हैं, दादा परदादा, मान लीजिए कि 66 में हमारा यहाँ डाल्टनगंज में जन्म हुआ, मेरे पिताजी जॉब में थे तो यहाँ हुआ, उसके बाद से गाँव तो छोड़ दिया गया, तो वहां का क्या होगा, गाँव शून्य हो गया, पॉपुलेशन तो वहां घटा। भाई डेवलपमेंट के लिए लोग आगे जा रहे हैं और अब पहले वाला झारखंड रहा नहीं, चाहे कहीं की भी बात कर ले, सब लोग या तो रांची शिफ्ट कर रहे हैं या दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो जैसे जैसे पढ़ाई करेगा तो शिफ्टिंग तो होगी ही। अब वहां अगर वहां की डेमोग्राफी अगर गिर रही तो उठा के देखे रांची की बढ़ रही है क्या, तो रांची में कहाँ से लोग आ गए, इसको भी देखने का है। अगर पाकुड़ है तो पाकुड़ से दुमका देखें कि दुमका की डेमोग्राफी में जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो ये लोग कहाँ पलायन कर करके गए। तो ये पलायन इसी तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा बांग्लादेश घुस गया है और यहाँ के लोग को मार के खदेड़ दिया गया है। तो झारखंडी दबने वाले नहीं है कहीं से भी। हमें नहीं लगता है कि झारखंडी लोग या ट्राइबल, चाहे जिस जनजाति की बात करें, ये बात ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी भी बोल रहे हैं कि झारखंडी डरपोक नहीं होते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और हमने अभी तुरंत कहा कि इनकी वीरता की गाथा इतिहास के पन्नों में है। आप उठाइए शेख बहादुर को, उठाइए गणपत राय को, उठाइए, जो अंग्रेजों से लड़ सकता है, तो ये बांग्लादेश क्या चीज है, बांग्लादेशी क्या चीज है। और इनकी ग्रामीण व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ट्राइबल लोगों की पलायन जो हुआ है, घटा है, तो उस पर सरकार को नजर देने की जरूरत है कि आखिर ये कहाँ गए हैं लोग, जो सही चीज है आखिर कहाँ गए। संजय जी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की बात आपने करी, चंपई सोरेन की बात करी। चंपई सोरेन भी जेएमएम के साथ काफी सालों तक थे और कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी थे जब हेमंत जी जुडिशियल कस्टडी में गए थे। दूसरे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो असम के हैं। इन्हीं के बलबूते पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तरफ नजर किया है।
असम में बांग्लादेशी घुसपैठ, आप ही ने बताया और फैक्ट भी है, काफी तादाद में है और मैंने काफी विस्तृत जानकारी दी, जो मेरे पास जानकारी थी। चंपई जी मुख्यमंत्री थे, चाहते तो इन चीजों को रोक सकते थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही है, उस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरी तरफ एक हल्का इसमें टच देने के लिए मैं जानना चाहूंगा, आपके भारत के क्रिकेट के पूर्व कप्तान धोनी जी तो रांची से ही हैं, झारखंड से, भले उत्तराखंड के हैं पर जिंदगी उन्होंने रांची में गुजारा और रांची से जाने जाते हैं। बीसीसीआई का बांग्लादेश की टीम को होस्ट करना और दूसरी तरफ ये नजरअंदाज कर देना कि बांग्लादेश में जिस हाल में हमारे हिंदू बंधु भारतीय हैं, तो ये कहां तक जाएगा? हिमंता विश्वास की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, बीसीसीआई में शाह जी हैं उनकी बात करें, हम एक तरफ अलग बात करते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर दूसरी बात करते हैं। तो ये जो डाइकोटमी है ना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या फिर पॉलिटिकल रीजन से किसी मुद्दे को उछालना और उसका फायदा लेना, ये तो शायद केंद्र भी कर रहा है। और देखिए अजय जी, खेल अलग का चीज है। फ्रॉड की माने तो इंसान को खेलना जरूर चाहिए। खेलने से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉड हैं, वो कहते हैं कि खेल से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मोहब्बत होता है, दोस्ती होती है, दोस्ती रहती है। ये खेल से कब बॉल अपने पास रखना है, कब पार्टनर को देना है, कब गोल मारना है, ये निर्णय लेने की बात हो गई। और पार्टनर को जो बॉल दिए तो ये मोहब्बत की बात हो गई। तो खेल तो जरूरी चीज में से है, उसको इनकार नहीं कर, उसको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को खेल के माध्यम से एक दूसरे से दोस्ती भी होती है, आदान प्रदान भी होता है, अपनी संस्कृति भी आदान प्रदान होती है। इसी से मेरे ख्याल से, मेरा नितांत व्यक्तिगत ख्याल है, हो सकता है आपके दर्शक क्या सोचते हो या आप क्या सोचते हो, लेकिन खेल जरूरी चीज है। अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए और ये खेल होना भी चाहिए, इससे कोई ये नहीं है। रही बात चंपई सोरेन जी की, तो पूरी उम्र तो वो जेएमएम में थे, कभी भी उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक लफ्ज उन्होंने कभी नहीं बोला। और आज एक राजनीतिक मुद्दा, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रहित की बात में, दोनों की बात मैं बता रहा हूँ। सत्ता पक्ष मतलब यहाँ का सत्ता पक्ष की अगर झारखंड की बात करें तो महागठबंधन, और विपक्ष की बात करें तो एनडीए, दोनों को बैठ करके इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, इस पर नकेल देने की जरूरत है और नकेल के साथ साथ उस पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। जो चिन्हित लोग हैं, अभी यहाँ की पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने कुछ लोगों का नाम चिन्हित किया है कि किनके पति बांग्लादेशी हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, उन लोगों को पकड़ने का जरूरत है, पकड़ करके रखने का जरूरत है, न कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने बताया कि पाकुड़ इलाका के बहुत सारे लोगों का नाम उन्होंने लिया और लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये इनके पति महिला पति हैं, महिला मुखिया है जिनके पति बांग्लादेशी हैं, तो उनको चिन्हित करने का जरूरत है, उसको जांच करने का जरूरत है। हालांकि झारखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जब हल्ला किया है तो कुछ कुछ कार्रवाई करने की योजना बनाई है, जो यहाँ के मीडिया में सुर्खियां बन रही है। यहाँ के सीआईडी भी वहां उतर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में वो पता कर रहे हैं लोग कि उसमें सच्चाई क्या है। अब यहाँ गोड्डा है, गोड्डा से 100 किलोमीटर की दूरी पर आता है बांग्लादेश, वहां हम बिजली दे रहे हैं, अडानी का पावर प्लांट बैठा हुआ है तो हम तो वहां बिजली दे रहे हैं। तो उसी माध्यम से कई कई लोग यहाँ वहां बिजली आ रही है, जा रही है, कुछ मजदूर इधर हैं, कुछ उधर हैं। तो वो बॉर्डर एरिया, आप शायद गए भी होंगे पाकुड़, मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ। उत्पादित बिजली बांग्लादेश जा रहा है। अब तो खैर अब तो केंद्र सरकार का निर्णय है और तब का निर्णय है, तो अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे। सरकार ने जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं अर्थ के ख्याल से लिया होगा कि हाँ भाई कुछ पैसे बढ़ेंगे, कुछ पैसे आएंगे, तो अब उसमें राजस्व का मामला बनता है, उसमें हम पत्रकारों को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपका सवाल भी लाजमी है कि उत्पादन यहाँ और यहीं हम अंधेरे में रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए, राजस्व तो आना चाहिए, विदेशों से अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम मजबूत कैसे होंगे। मान लीजिए कि मजबूती के लिए तो ही तो टूरिज्म है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ टूरिज्म
फ्री किया गया है या टूरिज्म, जितने विदेशी टूरिस्ट आएंगे उतना हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारा अर्थ मजबूत होगा। हम ही लोग मान लीजिए उड़ीसा जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो यहाँ झारखंड का पैसा ले जाकर के 10 रुपया 50 रुपया वहाँ खर्चा करते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होती है। तो ये कंप्लीट हमारे ख्याल से राजस्व का मामला है। अभी हम लोग बांग्लादेश घुसपैठ पर है, तो बांग्लादेश घुसपैठ में अभी हमने बताया कि करीमगंज और धुबड़ी वहाँ का 2 बॉर्डर इलाका है, उसको एसवी चौहान जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो उसको सील किया गया है। तो घुसपैठ हुए हैं और हो रहे हैं, इससे गुरेज नहीं है। लेकिन अब चकमा आए और मुसलमान ना आए तो बड़ा मुश्किल बात है। अरे विदेशी तो विदेशी है, चाहे कोई विदेशी हो। हमारे यहाँ अपने इतनी बेरोजगारी है कि इस पर नकेल देने की जरूरत है। चकमा को जिनको आना था आ गए। अरे दिल्ली में बांग्लादेशी भरे पड़े हैं जी, आप खुद देखते होंगे, सुबह की बस में देखिए तो पूरा बांग्लादेशी ही चलते हैं। तो क्या वहाँ की सरकार को ये चीज नजर नहीं आ रहा है? ये पूरी तरह से राष्ट्र हित का ख्याल करते हुए एनडीए हो या यूपी दोनों जन को बैठ करके इस पर नकेल देने की जरूरत है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का जरूरत है, और ये ब्लूप्रिंट तभी तैयार होगा भाई जबकि स्थानीय लोग मदद करेंगे। और अपना लोकतंत्र में अपना हिसाब किताब जो है वो इतना तगड़ा है कि अगर इरादे बनेंगे, सरकार अगर चाहेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी अजय जी। और बांग्लादेशी को चिन्हित कर करके उनको उनके घर भी पहुंचा देगी, पहुंचाया भी गया है। चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो उसमें पहुंचाया गया है बहुत सारे बांग्लादेशियों को। अभी हाल में मोदी सरकार में भी कुछ बांग्लादेशियों को छोड़ा गया है। सरकार से बात कर करके जितने लोग चिन्हित हैं, हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि हमारे यहाँ 45% बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो चिन्हित करने के लिए आपने क्या किया? ये 2 टर्म की सरकार है, दूसरी टर्म की सरकार है अजय जी। उनको बताना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है और ऐसे हम चिन्हित कर रहे हैं। तो क्या 10 वर्षों में 8 साल तो हो गया मोटा मोटी, हमें जो याद आ रहा है 8 साल से तो वहाँ सरकार है, वो चिन्हित किए, चिन्हित तो नहीं कर पाए। तो ये पूरी तरह से इस तरह की बातों को न कर करके और काम करना चाहिए। इरफान अंसारी भी ठीक ही कह रहे हैं कि ये चिन्हित करने के लिए लोगों को बैठ करके बात करना चाहिए और राष्ट्र का मुद्दा बनता है। इसलिए किसी को बदनाम करने से बढ़िया है, किसी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने से बढ़िया है कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठ करके बात करें और जो चिन्हित है उसका निष्कासन करें। अजय जी सही बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक चीजों को रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, बांग्लादेश केंद्र और स्टेट का जो इश्यूज है, आपने सही कहा कि जब तक दोनों बैठकर इस मामले को समझेंगे नहीं, सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे। और खासकर मेरा ये मानना है, और आपने भी इस पे बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है, कि दोनों ही हो पॉलिटिकली, इस पे जो पॉलिटिकल खेल चल रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित का मामला है और राष्ट्रहित का मुद्दा है। झारखंड का भी मुद्दा है, झारखंड की अस्मिता का मामला है, वहाँ के ट्राइबल्स का मामला है, आम झारखंडी से लेकर देश के हर नागरिक का मामला है। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इसी तरह से झारखंड के मुद्दों पे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, और हमारे व्यूअर्स को फीडबैक दीजिए आप, एंड कंटिन्यू वॉचिंग न्यूज़ नशा। इस तरह की खबरों के साथ हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।